नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में क्लास 12th के हिंदी चैप्टर नंबर 1 के सारे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं यहाँ पे लाने का प्रयास किया हूँ, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को खराब किए हुए पहला नंबर क्वेश्चन से, जो कि बार बार पूछा गया है ऑलरेडी आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, और इस बार भी 2025 में 100% ऐसे प्रश्न इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है। क्या है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? ये भी विचार उठता है हर एक मनुष्य में कि अगर हम गूंगा होते, हमें बोलने की आज़ादी नहीं होती, मुँह से कोई भी शब्द नहीं निकलता, आवाज़ नहीं निकलता, तो हम लोगों का क्या होता? यही यही है इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताना है कि अगर इसमें हम में वाक शक्ति मतलब आवाज़, वाक शक्ति का मतलब क्या होता है? आवाज़, आवाज़ न होती तो क्या होता? चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस पर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उत्तर में लिखना है। उम्मीद है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो भी रहेंगे 2 नंबर का उसको 2 से 3 लाइन में लिखें, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा लाइन लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको हर एक लाइन याद होते हुए चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला लाइन है कि हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता। कैसा होता? मनुष्य गूंगा होता, वह मूक बधिर होता। मनुष्य को सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। जो परमात्मा है उनके द्वारा जो हमें दिया गया सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वाक शक्ति है। अगर सिर्फ शरीर बना होता और आवाज़ नहीं होती तो इस शरीर का कोई ही मतलब नहीं निकलता। तो मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? उसकी वाक शक्ति है। चलिए, इस वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है। वार्तालाप मतलब आपस में बातचीत। वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यह अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। अभिव्यक्त मतलब अपने आप को यहाँ पे जानने का मौका देता है, साथ ही साथ किसी और को जनाता है, यानी अपने यहाँ पे बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यह अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ परस्पर संबंध और कुछ जरूरी होती है, जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की अनमोल कृति है। इस वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि इसमें या हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता, हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती, आवाज़ हमारे कंठ से नहीं निकलती, तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। जैसे जानवर रहते हैं शांतिपूर्वक, कोई ऐसी वर्ड नहीं निकल पाता है, वैसे ही मनुष्य भी रहता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। कर क्या रहा है उसको अभिव्यक्त यानी किसी को बता नहीं पाता। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वह अवाहक रहने के कारण नहीं कह पाते। अवाक मतलब आवाज नहीं रहता, इसलिए हम लोग नहीं कह पाते। तो उम्मीद है कि सारी की सारी लाइनें आपको समझ में आ गई होगी। इस लाइन के माध्यम से अगर आपको बोलना यहाँ पे लिखना होगा एग्जाम में 2 से 3 लाइन, तो आप जरूर इसे लिख पाएंगे। साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर बात करें बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस है, बार बार पूछा गया सवाल है ऑलरेडी। तो याद रखें, इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, बार बार पूछा गया है। तो चलिए क्या है दूसरा नंबर सवाल, देखते हैं। बातचीत के संबंध में जो है बेन जॉनसन और एडिसन का चर्चा हमारे इस बातचीत के चैप्टर में किए गए का विचार है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए, ये भी जो है एमबीबीआई क्वेश्चंस है, और आपके एग्जाम में पीवाईक्यू में जब आप देखेंगे तो ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। तो यानी आप भी इसको एमबीबीआई के लिस्ट में रह सकते हैं, और 2025 में जो है इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। उत्तर में क्या है जरा ध्यान देंगे। कहता है कि बातचीत के यहाँ पे संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों का उल्लेख ने यह उद्धृत किया है कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर कोई मनुष्य अगर नहीं बोलता है तो उसके रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। उसके अंदर जो कूड़ी करपी जो भी है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव उसको निकाल नहीं अगर पाएगा, तो हमें किसी भी मनुष्य की रूप का साक्षात्कार करने में बहुत ही परेशानी होगी। तो बोलने से ही क्या होता है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि किसके अनुसार बोलने से ही मनुष्य का
मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो बेन जॉनसन के अनुसार, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चंस, क्योंकि बार-बार पूछा गया है ऑलरेडी। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बात सही है। अगर कोई मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं तो उसके अंदर का गुण है, क्या दोष है, वो प्रकट नहीं होगा, यानी बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ सिर्फ किसमें? दो व्यक्ति में होगी। अगर दो व्यक्ति के बीच में अगर तीसरा व्यक्ति आता है तो ये बातचीत नहीं कहलाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। बिल्कुल। जब चार आदमी हुए तो यहाँ पे बेतकल्लुफ़ी का स्थान यानी फॉर्मेलिटी ले लेती है। फॉर्मेलिटी समझते हैं? बहुत तरह की बातें वहाँ पे होने लगती है। अर्थात बातचीत सारगभर्ती न होकर मात्र रस्म उदायगी भर रह जाती है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ज़्यादा ना लिखिए। अगर 2 नंबर के क्वेश्चंस में आए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 लाइन लिखने का प्रयास करें। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो बिल्कुल आपके लिए हानि होगी। तो 2 से 4 लाइन मात्र लिखें। हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा लाइन इसलिए लेके आए हैं कि आपको इसमें से कोई भी ऐसा लाइन याद रह जाए जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन के बारे में ज़रा जानते हैं। ये भी क्वेश्चंस हाईलाइटेड है, स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा। इस प्रश्न को बार-बार जो है पूछा गया है और इसलिए ही इस क्वेश्चंस को लाया गया है कि आपके आने वाले एग्जाम 2025 में 100% इसमें से आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर में क्या लिखना है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन का अर्थ है वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कन्वेंशन का क्या अर्थ है? वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कन्वेंशन के हुनर की यहाँ पे बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वय मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होता है। श्रीहद गोष्ठी इसी का नाम है। श्रीहद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक चतुर्थ का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता है तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि यहाँ पे रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वेंशन का मूल मंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वेंशन जगत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये लाइन सबसे लास्ट वाला लाइन कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है? तो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। स्टार मार्क लगा के इस प्रश्न पर लगा ले अभी, क्योंकि 100% इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे 2025 के एग्जाम में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है? तो यूरोप के लोगों में। ये ऑलरेडी सवाल जो है आपके पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने अपने के लिए स्वप्रथा नवीन संसार यहाँ पे संसार की रचना कर सकता है। चलिए जानते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की इस क्लास का। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप का मतलब समझते हैं, अपने आप से ही बात कर लेना मनुष्य की सबसे बड़ी और सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतर मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह हमेशा जो है बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचनात्मक संस्कार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चिंता को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। तो अपने आप से बातचीत करना ही मनुष्य की सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे स्वभाव होना चाहिए। इसमें आत्मचेतना का विकास होगा। आत्मचेतना या मतलब अपने आप में सोचने की जो कला होगी उसको विकसित कर पाएंगे। उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में यहाँ पे क्या होगा, दुनिया में किसी से न वैर रहेगा और न बिना प्रयास के
हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सफलता एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी हो यहाँ पे नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवहा मतलब जीभ टंग को काबू में रखकर मधुरता से शक्ति वाणी बोले। न किसी को कटुता रहेगी और न वैर। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य की बातचीत करने का सही उत्तम तरीका होता है। यानी सिंपल सी बात है, मनुष्य की बातचीत करने का अपने से आप मतलब आप जो है अपना खुद बातचीत कर ले, इसमें दूसरा व्यक्ति ना आए, तो ये सबसे यहाँ पे नवीन संसार के अंतर्गत आता है और उत्तम तरीका माना जाता है। थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन था, 5 नंबर में उसको लिख सकते हैं। और 5 नंबर सवाल फिर से इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान देंगे। क्या पूछा गया है कि बातचीत शीर्षक कहानी के सारांश लिखे अथवा बातचीत के निबंध में चिन्हित विचारों को स्पष्ट करें। कुछ ऐसे विचार है, इसको स्पष्ट करना है। तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती, यानी बोलने की कला आवाज मनुष्य में नहीं होता, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी गूंगी मतलब पूरी तरह से सुनाई जिसको नहीं दे रहा है, उसको गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, ये सृष्टि पूरा गूंगा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे बोली ही नहीं निकल रही है, किसी की आवाज ही नहीं निकल रही है। हाँ, यहाँ पे सब लोग मानो लूज पुंज अवस्था में कोनों में बैठे यहाँ पे दिए गए होते, बैठा दिए गए होते, समझ रहे हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि आपके अंदर आवाज ही नहीं रहे, आपके या आपकी यहाँ पे पृथ्वी पर जो भी मनुष्य रह रहे हैं उसके अंदर आवाज नहीं है, बोलने की कोई भी यहाँ पे अंदर से आवाज ही नहीं आ रही है, तो क्या होता है, जैसे बैल भैंसी बैठे हुए रहते हैं शांति में, वैसे पूरा मनुष्य बैठा रहता। बातचीत के विभिन्न तरीके भी यहाँ पे बताते हैं, अथवा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहाँ बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, मवाद यानी आपके अंदर जो कोई भी दिक्कत है उसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उसी को कहते हैं मवाद या धुआं। वो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ती है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाते हैं। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं कि यहाँ पे यही नहीं वे यहाँ पे बतलाते हैं, कौन, बालकृष्ण भट्ट जी, कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये इनका इम्पोर्टेंट लाइन है और इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये भी किसका राय है, तो बेन जॉनसन का। ये भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव में उपयोगी होगा। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमैवत कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। बाकी बात जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चंस ऐसे जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। 5 क्वेश्चंस थे, MBBI था। और आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ उन सभी छात्र छात्राओं के पास शेयर करने का प्रयास करेंगे जो कि 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।